आज हम लोग उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का डिस्कस करेंगे, जनवरी 2025 से जनवरी 2026। इससे पहले हम लोगों ने इसको डिटेल से पढ़ लिया है, लेकिन एमसीक्यू नहीं किए थे। इसलिए हम 50 एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जो कि जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल यूपीपी, होमगार्ड या आरओ या किसी या उत्तर प्रदेश की स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। बिना किसी देरी के मैं शुरुआत करता हूँ। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं जिस तरह से पढ़ रहा हूँ आप उस तरह से पढ़ने का और उसको दूसरी तरह से सोचने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये इस फॉर्म में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रदेश की पहली स्पेस लैब कहाँ स्थापित की जा रही, कुशीनगर। इस फॉर्म में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि माइंड हमारा जब दो बार एक दूसरे मतलब रिपीटेशन में पढ़ता है तो सेट हो जाएगा। ये हमें स्टैटिक जी के नहीं कि बराबर हमेशा याद रखना है। एक बार बस आप पढ़ लेंगे तो ये हमेशा याद रहेगा। मैं पढ़ूंगा, आप उसको सोचिएगा, फिर आप भी वैसे ही पढ़ते रहिएगा। हाँ, आइए शुरुआत करते हैं। प्रदेश की पहली स्पेस लैब कहाँ स्थापित की जा रही है, कुशीनगर। लेकिन इसको फॉर्मेट चेंज करना है हमें, ठीक है। इस तरह से हम इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स जब हम पढ़ रहे थे, घटना सार वाली करंट अफेयर्स, तो डिस्कस कर चुके थे। अब ये कई किताबों का जो संग्रह है उससे हम लोगों ने एमसीक्यू तैयार किया है, तो उससे आप जो कैसे हम पढ़ें कि हमारा कवर होगा, ठीक है। देखिएगा आप, जो हमेशा मेमोराइज बना रहेगा आप काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए। तो कुशीनगर हाल ही में चर्चा में था, किस लिए स्पेस लैब बना, ठीक है। कहाँ पर बना था, कुशीनगर में। कुशीनगर का क्या संबंध है, महात्मा बुद्ध की क्या परिनिर्वाण स्थली है। कितने रुपए की लागत से, 15 लाख की लागत से बना, ठीक है। लखनऊ हाल ही में चर्चा में था, किस लिए, राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लिए चर्चा में था। इसमें क्या हुआ विशेष, इसमें वाजपेयी जी, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाएं बनी। इसका उद्घाटन आपको याद होगा 25 दिसंबर को किया गया, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने किया, ठीक है। इसमें कोई डाउट कोई नहीं। आगे देखिए, 6 जिले अन्य जो है शामिल हुए, किसमें, एससीआर में शामिल हुआ। अब हम लोग क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे थे, इसमें हमारा जो दिमाग है उत्तर प्रदेश के हिसाब से आपको सेट करना है, ठीक है। ये खास करके यूपी और जो परसों 1 तारीख को जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, उसको हम बेस लेकर के चल रहे हैं। जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है उसको बेस लेके चल रहे हैं। और साथ ही यूपीपी का 19 मार्च को जो एग्ज़ाम है, ठीक है। और मार्च के बाद ही वही अप्रैल मई में लगभग कांस्टेबल का। तो आप जो भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यूपी की, तो वो उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। राज्य राजधानी क्षेत्र लखनऊ के अलावा कितने ज़िले शामिल, तो 6 अन्य ज़िले शामिल, टोटल 7। अर्थात अगर हम ये कहें कि निम्न में से कौन से ज़िले शामिल हैं, कौन से नहीं, तो आपको याद रखना है कि शामिल कौन से हैं। हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी आदि शामिल हैं। जो लखनऊ के आसपास के एरिया में रहते हैं उन्हें तो पता होगा, लेकिन जो कहीं दूसरी जगह जैसे आजमगढ़ वगैरह या और पूर्वांचल में बस्ती की तरफ रहते हैं, उन्हें शायद ये ना पता हो कि लखनऊ से जुड़े हुए कौन कौन से आपके ज़िले पड़ते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया, कहाँ किया, लखनऊ में किया। तो लखनऊ में, ये अभी हमने जिस तरह से पढ़ा था उस तरह से इसको हमें पढ़ना था कि लखनऊ में हाल ही में चर्चा में रहा, किस लिए, राष्ट्र प्रेरणा स्थल मोदी ने उद्घाटन किया। वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की क्या हुआ, प्रतिमाएं बनाई गई, ठीक है। देश की पहली, वाराणसी में हाल ही में चर्चा रहा, किस लिए, वाटर टैक्सी के लिए। इसमें क्या हुआ, नमो घाट से काशी विश्वनाथ धाम तक ये चलेगी। ये क्या था, ये वाटर टैक्सी है, ठीक है। कहाँ पर, वाराणसी में। ये देखिए वाटर टैक्सी है वाराणसी में। नेक्स्ट बात करें तो हाल ही में लखनऊ चर्चा में था। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हाल ही में लखनऊ चर्चा में था राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लिए। अब हाल ही में लखनऊ चर्चा में था, क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के में शामिल भी किया गया था। क्या क्या शामिल किया था, लखनऊ को खान पान श्रेणी में दर्जा दिया गया था। और यूनेस्को के क्रिएटिविटी शहरों की सूची में अब तक भारत के कुल कितने शहर हैं, तो 9 शहर शामिल हैं। तो 9 शहर शामिल हो चुके हैं, किसमें, क्रिएटिव शहरों में, ठीक है। अयोध्या और वाराणसी हाल ही में किस चर्चा में थे, तो सोलर सिटी के रूप में ये विकसित है। अयोध्या पहला है, दूसरा लखनऊ है, और 17 नगर निगम, 17 नगर, 17 है ही है नगर निगम। तो 17 में ये प्लान किया जा रहा है कि सोलर सिटी डेवलपमेंट करने का, ठीक है। और ये अयोध्या में 40 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य है, ठीक है। 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष 28 तक प्राप्त करने की योजना है, किस चीज़ को, तो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के तहत में ये लक्ष्य किया गया है कि हम कितना उत्पादन करेंगे, 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष लक्ष्य है, 28 तक प्राप्त करने की योजना है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के बजट की बात करें तो कुल इसका आकार कितना है, 8,836.06 करोड़ है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिएगा, रिपीटेशन क्या है कि 808, ठीक है, 606, 808 और 606, ठीक है। तो
8,836.06 करोड़ की बजट है, सबसे बड़ा बजट है अब तक का। तो किसका है? तो उत्तर प्रदेश का बजट है, ये सबसे बड़ा है। 20.5% के पूंजीगत परिव्यय के साथ हिस्सा हुआ। इसमें सबसे ज़्यादा किसका हिस्सा था? तो ढांचा विकास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए महत्वपूर्ण है ये, ठीक है, पूंजीगत परिव्यय का हिस्सा। राजकोषीय घाटा की बात करें, लक्ष्य कितना है? तो 2.97% है। कुल 91,399 करोड़ के घाटे का अनुमान किया गया था, ठीक है। 24,496 करोड़ की जो डिजिट है वो हाल ही में चर्चा में रही। तो आपको याद ये रखना है कि 24,496 ये डिजिट बोल्ड इसलिए किए गए हैं, ये आंसर है, इनसे हमें क्वेश्चन सोचना है जिससे आपको लंबी समय तक मेमोरी बना रहेगा। 24,496 करोड़ अनुपूरक बजट था, ठीक है। कल्याण सिंह नगर क्या है? कल्याण सिंह नगर 76वां जिला है। गोरखपुर में क्या हुआ? रिवर सेल का गठन हुआ, ठीक है, जो कि बाढ़ प्रबंधन पर काम करेगी। कौन सी न गोरखपुर कौन सी नदी? तो राप्ती नदी के संरक्षण में। अलीगढ़ अतरौली क्या है? कल्याण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो अतरौली से ही संबंध रखते हैं ये, ठीक है। तो अतरौली और बुलंदशहर दो जो है तहसील, जो दो जिलों की तहसील से, सॉरी, दो जिलों की तहसील से काट करके कल्याण सिंह नगर बना है, ठीक है। लखनऊ नगर निगम चर्चित में था। लखनऊ तो चर्चित में था इससे पहले भी दो जगह, ठीक है। तो पाक कला के लिए और दूसरी बना हमने देखा राष्ट्रप्रेरणा स्थल के लिए। यहाँ लखनऊ नगर निगम की चर्चा है। तो शून्य अपशिष्ट शहर की उपलब्धि इसे हासिल हो चुकी है, ठीक है। 2,000 मीट्रिक टन कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण किया जा रहा है। नोएडा हाल ही में चर्चित में था टेम्पर्ड ग्लास निर्माण के लिए, ठीक है। कॉर्निंग इंडिया और ऑप्टिमस का संयुक्त ये उपक्रम है, ठीक है, पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण है, ठीक है। 2030 तक उत्तर प्रदेश में क्या होगा? बुंदेलखंड और पूर्वांचल में उद्योग बढ़ाने का लक्ष्य किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के तहत में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति कब तक प्रभावी रहेगी? मतलब 2030 तक रहेगी। बुंदेलखंड और पूर्वांचल में उद्योग बढ़ाना है इसका उद्देश्य है, ठीक है। अगली बात करें रेलवे ट्रैक पर सोलर पैनल की बात करें तो वाराणसी और लखनऊ रेल खंड जो है ये क्या करेगा? भारतीय रेलवे का अपनी तरह का पहला क्या है? प्रोजेक्ट है। ये सोलर पैनल लगाने की शुरुआत कहाँ हुई? तो वहाँ पर वाराणसी से लखनऊ रेल मंडल के बीच, ठीक है। मुख्यमंत्री योगी ने किस एआई मोबाइल ऐप का लॉन्च किया है? तो यक्ष को लॉन्च किया। मुख्यमंत्री योगी ने किस एआई मोबाइल ऐप? यक्ष का काम क्या है? सरकारी कार्यों की निगरानी और पारदर्शिता बढ़ाएगा, ठीक है। ये वाराणसी से लखनऊ, मतलब ये अलग अलग ज़िले की बात नहीं है, ट्रेन पटरी का नाम है, रेलखंड है। वाराणसी टू लखनऊ वाले रास्ते में एक रेलखंड है, तो उतने में लगेगा बस, ठीक है। आगे देखें कि हाँ, प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये क्या है? कहाँ बनेगा? तो गोरखपुर में बनेगा, ठीक है। गोरखपुर में क्या बनेगा? ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनेगा टोरंटो गैस द्वारा। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसके द्वारा? तो टोरेंट गैस द्वारा। फिर बात करें तो प्रदेश में डॉल्फिन सफारी की शुरुआत वाराणसी में हुई, ठीक है। गंगा नदी पर्यटकों के आकर्षणों का केंद्र होगा, ठीक है। आईटी रुड़की चर्चा में रहा किस लिए? कार्बन क्रेडिट योजना के कारण ये चर्चित में था। दुधवा टाइगर रिजर्व चर्चित था रेनबो वाटर स्नैक के लिए। दुधवा टाइगर रिजर्व आप कमेंट सेक्शन में दिए, दुधवा टाइगर रिजर्व किन दो वन्यजीव अभ्यारण्यों को जोड़ते हैं? यह बफर जोन में जैव विविधता का नया संकेत है, ठीक है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? गोरखपुर में। गोरखपुर में इससे पहले भी क्या हुआ? तो गोरखपुर में इससे पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हुआ, ठीक है। तो गोरखपुर में यहाँ फिर से हमने गोरखपुर को क्यों याद किया? तो वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? गोरखपुर में, और पर्यावरण अध्ययन का केंद्र बनेगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही? तो शाहजहाँपुर में इसकी स्थापना की जा रही है, ठीक है। मुमुक्षु आश्रम ट्रस्ट को उच्चीकृत करके यह विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। कक्षा 6 से 8 के लिए हमने क्या लाया है? तो कक्षा 8 के लिए हम विज्ञान और गणित के प्रयोगों के माध्यम से सिखाया जाएगा क्या? लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम, LBD इसको कह सकते हो, LBD, ठीक है। LBD 6 से 8 के लिए है ये, 6 से 12, 6 से तो चीज़ को थोड़ा सा याद रखने का। यूनाइटेड किंगडम चर्चित में था उत्तर प्रदेश से। इसमें क्या हुआ? यूनाइटेड किंगडम की अगर बात है तो कोई चर्चा हुआ होगा तो प्रतिवर्ष 5 मेधावी क्षेत्रों को यह अवसर मिलेगा। यूके में उस छात्रवृत्ति की नाम क्या है? सेवनिंग अटल छात्रवृत्ति योजना, ठीक है। मेधावी छात्रों को
उच्च शिक्षा पीजी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को क्या दिया जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत उन्हें लाभ मिलेगा, जो मेधावी छात्र होंगे। ठीक है, ये ग्रेजुएशन या पीजी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए, इंटर में नहीं है, 6 से 12 नहीं है। ठीक है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की बात करें कि राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की राशि बढ़ा करके 1 लाख कर दी है। पहले यह 51,000 थी। ठीक है, पहले ये 51,000 थी, इसको 1 लाख कर दिया है। ठीक है, 1 लाख को भूल जाओ, 1 रुपया शगुन होता है ना, तो 1 शगुन कर दिया। पहले 51,000 का शगुन देते थे, अब 1 लाख का शगुन देंगे, एक ज़्यादा शुभ है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत क्या दिया जा रहा है, तो स्मार्टफोन और टैबलेट दिया जा रहा है। 25-26 में 25 लाख युवाओं को वितरण करने का लक्ष्य है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत क्या दिया जा रहा है। ठीक है, स्मार्टफोन और टैबलेट ये पूछा है, इससे पहले का क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इस योजना का नाम क्या है, तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना है। फिर बात करें संविदा कर्मियों की भर्ती के लिए किस नए नियम को बनाने की घोषणा है, तो आउटसोर्सिंग भर्ती निगम। ठीक है, इसका काम क्या है, तो कर्मचारियों को समय पर वेतन और शोषण से मुक्ति देने का कार्य है। पीलीभीत चर्चा में रहा, क्यों, क्योंकि भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन किया गया वहाँ पर, जिससे क्या हुआ कि दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक ऐसा कदम उठाया गया। प्रदेश का पहला डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक खोला गया। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक ये कहाँ, तो डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक सीतापुर में खोला गया। ग्रामीण क्षेत्रों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसका इलाज होगा। वन क्षेत्र का विकास किया गया, जिसमें कि वाराणसी का डोमरी गांव चर्चा में रहा। इसमें क्यों चर्चा में रहा, नगर निगम के यहाँ 300 बीघा जमीन पर जंगल विकसित करने की योजना बनाई है। ठीक है, वो भी किसके अंदर, याद रखना है कि वन क्षेत्र विकास नगर निगम ने 300 बीघा जमीन पर। ठीक है, बलिया चर्चित में रहा। बलिया चित्तू पांडे के लिए चर्चित में रहा। चित्तू पांडे को शेरे बलिया भी कहा जाता है। स्वतंत्रता सेनानी का स्मारक कहाँ बनेगा, तो जहाँ के हैं वहीं तो बनेगा। तो चित्तू पांडे कहाँ के हैं, बलिया के हैं, वहीं उनका क्या बनेगा स्मारक। अज्ञेय स्मृति सम्मान। ठीक है, अज्ञेय स्मृति सम्मान 25 किसे सम्मानित किया गया, तो कथाकार उदय प्रकाश चर्चित में रहे अज्ञेय स्मृति सम्मान पाने के कारण। ठीक है, आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र के लिए अब किस दस्तावेज पर रोक लगा दी गई है, तो आधार कार्ड पर जन्म तिथि प्रमाण के रूप में आधार मान्य नहीं होगा। ठीक है, यहाँ बात करें कि प्रशांत कुमार चर्चा में रहे, ये किस चीज़ के अध्यक्ष बनाए गए, तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग UPESSC का। ठीक है, गोमती नगर चर्चित में रहा, क्योंकि गोमती नगर स्टेशन जो है प्राइवेट रेलवे स्टेशन घोषित है और ये PPP मॉडल पर काम करेगा। ठीक है, पहला 16.21% की हिस्सेदारी के साथ यूपी अब मिल्क बास्केट बन चुका है। ठीक है, तो दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, पहला है, 16.21% की हिस्सेदारी। देश के कुल मोबाइल उत्पादन में यूपी की हिस्सेदारी कितनी है, तो 55% है, वो भी ग्रेटर नोएडा में इसका मोबाइल हब है। अभी टेम्पर्ड फैक्ट्री कहाँ लगने की चर्चा थी, अब कमेंट सेक्शन में बताइए, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। रबी सीजन के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना तय हुआ है, तो 2,425। सरकारी खरीद 1 मार्च से 15 जून तक चलेगी। कोई मतलब नहीं, हम खरीदने नहीं जाना है, ये जरूरी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यूपी में कितने आवास बने, तो 56 लाख से अधिक बने। 56 लाख से यूपी की चर्चा कर रहा है। इस योजना का क्रियान्वयन यूपी में शीर्ष पर है। यूपी सरकार अपना विजन डॉक्यूमेंट 47 कब तक पेश करेगी, तो 14 अगस्त 25 तक पेश करेगी। इसका लक्ष्य यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाना है। विजन डॉक्यूमेंट है 47। पेश कब करे, पेश करने की चर्चा जो थी वो 14 अगस्त 2025 को था, याद रखिएगा। इसकी अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन बनाना है लक्ष्य। सोलर सिटी का निर्माण कितने नगर निगमों में, तो 17 नगर निगमों के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, ऊर्जा जरूरतों और सौर ऊर्जा को पूरा करने का लक्ष्य है। हेरिटेज होटल्स की बात करें तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेरिटेज भवनों को किस में बदला जाएगा, तो हेरिटेज होटल में बदला जाएगा। ये राजस्थान की तर्ज पर ऐतिहासिक हवेलियों का कायाकल्प है। ठीक है, मतलब राजस्थान में जैसे
हवेलियों को कायाकल्प किया गया है, वैसे ही यहाँ पर हेरिटेज होटल्स मतलब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेरिटेज भवनों को किस में बदला जाएगा। ठीक है, हेरिटेज भवन बदल जाएंगे हेरिटेज होटल्स में। ठीक। बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के कितनी राशि प्रस्तावित है? 5,000 करोड़। तो 5,000 करोड़ जो है बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए प्रस्तावित है। बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या होगा? रोजगार बढ़ेगा, सीधी सी बात है। लखनऊ की बात फिर से करें तो लखनऊ में फिर AI सिटी बन रहा है, पाक कला आ रही है। ठीक है। और क्या हो रहा? प्रेरणा स्थल। ठीक है, बहुत ज़रूरी। नादरगंज क्षेत्र में इसका निर्माण होगा। ठीक है, AI सिटी बन गई। AI सिटी कहाँ विकसित की जा रही? तो नादरगंज क्षेत्र में। ठीक है। प्रथम 1.58 करोड़ कनेक्शन जो हैं हर घर जल योजना के तहत कहाँ पर हुआ? यूपी का स्थान हो गया, प्रथम स्थान है इतने कनेक्शन देने के बाद। मतलब यूपी का प्रथम स्थान दूध में भी है, 16 दशमलव कितने 16.21% हिस्सेदारी के साथ में। ठीक है। और यहाँ पर देखें तो हर घर जल योजना के तहत में नल कनेक्शन में यूपी का स्थान 1.58 करोड़ कनेक्शन में है, प्रथम स्थान। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक कनेक्शन दिए गए। ठीक। महत्वपूर्ण बोनस तथ्य ये है जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर और नया नाम शाहजहाँपुर की कलन तहसील को नाम परशुरामपुरी होगा। ठीक है। ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। जूनियर असिस्टेंट बेस ज़्यादा था क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे लेखपाल के लिए भी काम आएगा, या किसी भी अगर आपके एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम है मतलब यूपी का है अगर, तो वो सबके लिए ये उसी तरह लाभदायक सिद्ध होगा जैसा कि जूनियर असिस्टेंट के लिए। ऑल द बेस्ट। सफलता का एक मंत्र नियमित अभ्यास है, इसके अलावा कुछ नहीं। लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।